आज का वचन 2 तीमुथियुस 2 का 8 से 13 तक। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ। परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं होता, इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। यह बात सच है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आज का मनन डॉ. क्रिश्चियन एंटिजीमीरा, रवांडा के एक चिकित्सक, परमेश्वर की बुलाहट से उन लोगों की सेवा करने लगे जो जीवन के अंतिम समय से गुजर रहे थे। बहुत से लोग इन रोगियों को निराश मानकर छोड़ देते थे, पर वे कहते हैं, मेरी उपस्थिति से जब सब खोया हुआ लगता था, एक नई आशा जगती थी। उन्हें यह सामर्थ्य मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान से मिली, क्योंकि यीशु की मृत्यु ही हमारे जीवन का स्रोत बन गई है। इसी सत्य ने प्रेरित पौलुस के जीवन और कष्टों को भी बदला। वह कैद में था, फिर भी कहता है, यीशु ने मृत्यु का नाश कर दिया और जीवन और अमरता को प्रकाशित किया। पौलुस जानता था कि यदि हम मसीह के साथ मरते हैं तो उसके साथ जिएंगे भी, और यदि हम धैर्य से सहते रहें तो उसके साथ राज्य करेंगे। मसीह के साथ मरना सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं है, यह वह सत्य है कि जब हम मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो उसकी मृत्यु और उसके नए जीवन में एक हो जाते हैं। इसलिए भले ही हम मृत्यु के भय से गुजरें, फिर भी हम गवाही दे सकते हैं, क्योंकि मसीह हमारे भीतर जीवित है। मनन और प्रार्थना। किस समय आपने अचानक आशा की एक किरण देखी? मसीह के पुनरुत्थान की आशा आप अपने जीवन में कैसे बांट सकते हैं? प्रार्थना। हे दयालु परमेश्वर, मुझे सामर्थ्य दे कि मैं यीशु के प्रेम और उसकी आशा की गवाही दे सकूं। आमीन। आज की सीख, पौलुस तीमुथियुस को याद दिलाता है, मसीह का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की नींव है। यदि हम उसके साथ बने रहें तो वह हमें थामे रखेगा, और जब हम कमजोर पड़ते हैं वह तब भी विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता।